अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारा दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरा नाम शाहिद रज़ा है। क्रिप्टो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ इल्म आलम के चैनल पर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आपको पता है कि जब भी हमारी टीम में कोई बंदा मिसिंग होता है तो एज़ अ अल्टरनेट के तौर पर जो है वो मैं वीडियो बनाता हूँ मार्केट अपडेट की। तो आज भी आप सब दोस्तों के को जो है वो मार्केट अपडेट से जो है वो मैं आगाह करूँगा। उमैर भाई की कुछ पर्सनल मसरूफ़ियात हैं तो वो वीडियो नहीं बना पा रहे। तो जिसकी वजह से मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो इस वीडियो में हम जो है वो बीटीसी और इथेरियम के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद इनके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मार्केट की नेक्स्ट चाल क्या हो सकती है, उसके बारे में जानेंगे और साथ में हमारे जो लेटेस्ट फंडामेंटल्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो कुछ लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा मंथ चल रहा है सितंबर का, इसमें आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ इवेंट हैं जिनका क्रिप्टो के साथ डायरेक्टली तौर पर ताल्लुक है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में कुछ इथेरियम मर्ज के हवाले से ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, डायरेक्टली तौर पर वो डिपेंड कर सकती हैं उसके ऊपर। तो आपने वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है और अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें जो है वो खुद को इम्प्रूवमेंट करने में जो है वो मौका मिलता है, आसानियाँ होती हैं अपने जो है वीक पॉइंट को जो है वो दुरुस्त करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जनाब वाला मैं हूँ इस वक़्त अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर बीटीसी यूएसडीटी के 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, रिगार्डिंग अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन के ऊपर जो है वो फ़ोकस करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी जा रही है। जो मैंने आपको लेवल नोट करके बताए थे, तो मार्केट ने उससे बिहेवियर्स में जब भी मार्केट ने क्रैश किया और जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था, अगर आपने वो स्टॉप लॉस यूज़ किया होगा तो आपने एक अच्छी जो है वो डिप में मार्केट के जो इतना मार्केट ने डिप लिया उस डिप से जो है वो आप महफूज रहे होंगे और आपने एक अच्छे पॉइंट के ऊपर जो है वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम लॉस के साथ मार्केट से क्लोज आउट हुए होंगे। अच्छा, अगर अब हमारे नेक्स्ट टारगेट के लिहाज से देखें कि बीटीसी का कहाँ तक मूव कर सकता है, तो देखें कि बीटीसी का जो इस वक्त एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो बना हुआ है 18,500 जो है इसका सपोर्ट लेवल और 19,500 का ये लेवल जो है ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर बीटीसी जो है इसे यूज़ करेगा और कुछ टाइम के लिए जो है आप बीटीसी को इधर ही जो है वो ट्रेड करता दिखाई देखेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट प्रेडिक्शन फंडामेंटल्स के हवाले से देखें तो हम मार्केट को जो है वो लार्जर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा नीचे जाता दिखाई देख रहे हैं। अब बीटीसी की रिकवरी के चांसेस क्या हैं अगर आपने मार्केट में पार्टिसिपेशन करनी है? अब देखें कि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है, आज एक पॉइंट ये जो है नोट करके रख लें कि आपने 90% जो है क्रिप्टो मार्केट में वेट करना होता है। सिर्फ 10% ही आप ट्रेड जो है वो इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि यार इससे फिर प्रॉफिट कैसे बनेगा? अगर 90% हमने वेट करना है तो 10% देखें कि आपकी ट्रेड्स जो हैं वो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर एक्टिव होती हैं, तो जो आपकी 10% ट्रेड एक्टिव होती हैं वो आपको बजाय 90% ट्रेड में से जो आप 60% 40% ट्रेड्स जो है वो रॉन्ग ले रहे होते हैं, तो उनसे कई गुना जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट देकर जा सकती हैं। तो फ्यूचर ट्रेडर्स जो हैं, जो लेवरेज के साथ ट्रेड करते हैं, तो बेसिकली पूरा अक्टूबर ही उनके लिए जो है वो रिस्की है। जब तक मार्केट जो है वो कहीं पर स्टेबल नहीं हो जाती, तो आपने बिल्कुल अवॉइड करना है इन चीज़ों से कि फ्यूचर ट्रेड जो है वो नहीं करनी। अगर आपने करनी भी है तो मैं उसके साथ-साथ आपको लेवल्स बता देता हूँ और मेरे स्पॉट के जो यूज़र हैं, अब स्पॉट में जो है बेसिकली एसआईबी की जाती है लार्जर टाइम फ्रेम में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको फिर इसी फ्यूचर के लेवल्स के लिहाज से जो है वो चलना होगा विद स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी जो है वो एक अच्छा डिप ले सकती है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आपको लेवल अगर मैं बताता चलूँ कि अगर आपने बिटकॉइन में जो है वो एंट्री डालनी है, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडर है या स्पॉट ट्रेडर है, अगर आपने करंट जोन में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो है वो बिटकॉइन बाय करना है, तो 18,730 के लेवल से लेकर 18,513 ये आपका बाइंग जोन होना चाहिए और आपका जो एग्जीक्यूशन मतलब टेक प्रॉफिट होना चाहिए, वो होना चाहिए 19,391
से लेकर जो है वो आप मार्केट से आउट हो सकते हैं 19,500 के लेवल तक। तो ये इस लेवल से जो है ना आपने मार्केट से एग्जिट हो जाना है। अच्छा, उसके साथ-साथ अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है तो बेसिकली आप 18,400 के ऊपर बीटीसी का स्टॉप लॉस भी लगाकर ज़रूर रखें, क्योंकि मार्केट ने अगर यहाँ से जो है वो जंप किया तो हम 17,500 16,000 के लेवल तक जो है वो मार्केट को जाता देखेंगे। तो इस वक़्त जो है थोड़ी-सी क्रिटिकल सिचुएशन बनी है। अगर हम जो है वो अपर रेजिस्टेंस जो कि 19,500 है, मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक कर पाएँगे बिना जो है वो 17,500 के लेवल को टच किए हुए। अब हम जो नीचे वाला हमारा सपोर्ट है 17,500 के ऊपर, उसको टच करने के बाद 19,000 को ब्रेक करके 20,000 तक आ सकते हैं एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में। लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम में अभी भी आपको क्रिप्टो में एक अच्छा डिप जो है वो देखने को मिलेगा। इस चीज़ को नोट करके रखें, क्योंकि आगे जो है जो एफओएमसी की इस वक्त मीटिंग रिपोर्ट आने वाली है ना, वो बड़ी इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन आने वाली है। रिसेशन स्टार्ट होने वाला है। डॉलर को आपने जो है वो मजीद उसकी अपर मूवमेंट जो है वो देखनी है। तो अभी करंट जो है ना उसने अपनी अपर रेजिस्टेंस को तोड़ा है, उसके ऊपर वो सस्टेन करने की कोशिश कर दिया है। प्रीवियस जो मेरा बुलेटिन था उसमें मैंने उस आपको एनालिसिस भी करके दिया था यूएस डॉलर इंडेक्स का। तो अगर आपने वो देखा है तो आपको उस हवाले से जो है वो पॉइंट क्लियर होंगे। तो ये सिस्टम बना हुआ है अभी इस वक्त जो है वो बीटीसी में। अगर हम नेक्स्ट मूव करें इथीरियम की तरफ, तो इथीरियम में आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इथीरियम मर्ज के हवाले से जो है वो बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारे जो है वो इवेंट हैं। तो हमारा जो बाइंग जोन था मार्केट के क्रैश करने के बावजूद, जो मैंने आपको नीचे वाला बाइंग जोन था, उसी बाइंग जोन से ही मार्केट ने जो है वो वॉल्यूम लिया और अपर जो है वो मूव किया। अब देखें कि अगर आपने इथीरियम को बाई करना है तो आपकी जो बाइंग जोन है अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो 501 से लेकर जो है वो 1470 इस लेवल से आप बाई करके जो है वो मार्केट में 1618 के लेवल से लेकर जो है वो 1690 के लेवल, इस लेवल से जो है वो एग्जिट हो सकती हैं। तो इथीरियम, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी नज़र आएगी। इथीरियम मर्ज क्योंकि जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, उसमें जो है वो काम किया जा रहा है उसके ऊपर। अगर सक्सेसफुली वो जो है अपनी सेकंड चेन जो है वो एक्टिव कर देती हैं, तो जब वो अपनी पहले वाली चेन क्लोज करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क, तो उसके बाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है और इसका मार्केट के भी जो है ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर पॉजिटिव आई तो हम मार्केट में एक बुल रन देखेंगे। अगर इसका कोई थोड़ी-सी गड़बड़ होती है सेंटीमेंट में, तो आप मार्केट में एक अच्छा खासा जो है वो पैनिक देखेंगे। तो इथीरियम में टारगेट्स जो मैंने आपको बताए तो वो ये हैं। अगर आपने सेफ ज़ोन में ट्रेड करते हुए रहना है रखना है तो अपने ऑर्डर, तो उसके लिए आपको 1475 के लेवल से लेकर जो है 1421 के लेवल तक जो है वो अपने ऑर्डर रखने चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ जो है वो आपको जो है ना 1390 के ऊपर अपना जो है वो स्टॉप लॉस भी रखना होगा, कि अगर मार्केट यहाँ से जो है वो क्रैश करती है तो आपको एक कोई बड़ा लॉस जो है ना हो। तो ये थे इथीरियम के हवाले से टारगेट। डीएक्सवाई इंडेक्स जो है उसको आपने ज़रूर एक बार एनालाइज करना है और देखना है कि डॉलर की क्या सूरत हाल है। और एफओएमसी की मीटिंग रिपोर्ट जो कि इस वक्त बड़ी नेगेटिव एक्सपेक्ट की जा रही है एनालाइजर के हवाले से, तो उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है और डॉलर की मूवमेंट पर आपने जो है वो बड़ा जो है वो गौर करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ के सेशन की तरफ और स्टडी करते हैं आज के हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उसके हवाले से। इस वक्त मैं हूँ याहू फिनांस की पेज के ऊपर। याहू फिनांस एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल ओवरऑल जो दुनिया के इकोनॉमिक हालात होती हैं, यहाँ से आप पूरा जो है वो इस चीज़ का डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को भी ज़रूर जो है वो विज़िट कीजिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा। थोड़ा-थोड़ा सा डेली बेसिस पर अगर आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो इन चीज़ों को जो है वो आपको एक्सप्लोर करना जो है वो आ जाएगा। तो उसके बाद आप जो है खुद से जो है वो मार्केट को एनालाइज़ और न्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एफईडी वाइस चेयर बोर्ड ने जो है वो क्रिप्टो रेगुलेशन के हवाले से जो है वो कुछ बातें की अपनी स्पीच के अंदर। तो वो रेगुलेशन के हवाले से क्या थी, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन को जो है वो एज अ जो है वो एक्सेप्ट करने जा रहे थे रेगुलेशन के तौर पर, कि स्टेबल कॉइन जो हैं हमारे, जिस तरह के यूएसडीटी है, बाइनांस का है, तो इसको जो है वो
फुली तौर पर रेगुलेट और इसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करने जा रहे थे ट्रांजैक्शन के हवाले से। तो उसमें जो फेडरल रिजर्व की वाइस चेयर थी लैलिट बैरिट, अब इसका जो नाम है वो मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेयल तो इसकी जो फेडरल रिजर्व की वाइस चेयरमैन थी लॉयल बैरिड, मे बी मैं इसको प्रोनाउंस जो है वो गलत कर रहा हूँ, तो इसने जो है वो स्टेबल कॉइन के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात की और साथ में जो है वो जो लूना का कॉइन था यूएसडीटी, उसका एग्जांपल देकर बताया कि उनका जो सिस्टम है किस तरह से स्टेबल कॉइन में जो है वो इस चीज़ को जो है वो जो है कि ट्रेड करना या इसको रेगुलेट करना एज अ जो हमारा बैंकल स्टेट है, बैंक्स के में अप्रूवमेंट है, रेगुलेशन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो इसने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि डिजिटल करेंसी में हमें जो है वो अपना या तो सीबीडीसी लॉन्च करना चाहिए या फिर अदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं तो हमें उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो ये भी एक जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो है यूँ समझ लें कि एक बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जो रेगुलेशन है उन पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जो है वो नोट किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है वो भी एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। तो ये भी क्रिप्टो की इंडस्ट्री के हवाले से जो है ना वो एक बुरी न्यूज़ है। तो आपने इस चीज़ को भी जो है वो देखना है, क्योंकि हमने मार्केट को एनालाइज करना है। अच्छा, उसके साथ साथ कॉइन बेस का जो है वो डाटा कलेक्ट हुआ है कि उसके जो 75% जो है वो स्टॉक्स जो है वो डाउन हुए हैं, इन्वेस्टर का रुझान जो है कम है, वो इस वक्त जो है लॉसेस में चल रहे हैं। अब देखें कि जब क्रिप्टो इंडस्ट्रीज जो है, क्रिप्टो के जो इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, जब वो इस चीज़ का शिकार होंगे तो उसके बाद आप मार्केट में मैनिपुलेशन देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टर होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस मची होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से आपको मज़ीद डाउनफॉल करता दिखाई दे रही है तो ओवरऑल क्रिप्टो में के जितने इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उन पर आप मज़ीद जो है वो पैनिक देखेंगे। अगर इस वक्त देखें तो कॉइन बेस जो है वो एक अच्छा प्लेटफार्म है, इस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक अच्छा एक्सचेंज है। 75% डाउनफॉल आने के साथ साथ उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फेस करने पड़ रही हैं। तो देखें कि जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं, आखिर उनकी भी मार्केट में पार्टिसिपेशन होती है तो वो किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं मार्केट के ऊपर। तो इस चीज़ को भी आपने, ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो इसको भी आपने जो है वो ज़हन में रखना है। उसके बाद हमारे पास एक हेज फंड की तरफ से जो है याहू फाइनेंस के ऊपर, ये भी मैंने जो है वो न्यूज़ डिटेक्ट की, जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी हमारे नहीं, फेडरल रिजर्व के जो असिस्टेंट मैनेजर थे ब्रैमिन हेडवर्ड, उसने कुछ दिन पहले जो है वो क्रिप्टो के में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो फंड वगैरह जो है वो इकट्ठे किए थे, जो कि तकरीबन उसके मुताबिक जो 1 बिलियन थे हेज फंड थे। लेकिन लेकिन जो एसईसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना, उन्होंने उस के पास 25 बिलियन के टोटल एसेस की मैनेजमेंट देखी है, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट ऑर्डर दिया था और जो एसईसी ने डिटेक्ट किया वो डिफरेंट है। तो ये भी एक जो है वो बुरी न्यूज़ है कि इसके पीछे भी वो अब पड़ गए हैं कि इतनी अमाउंट जो है वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसको डोनेशन में सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट ने जो है वो डोनेशन दी थी, उसमें सॉरी इन्वेस्टमेंट दी थी पार्टिसिपेशन के लिए, जो कि तकरीबन उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो थी वो 1 बिलियन थी, लेकिन वो 25 बिलियन तक जो है वो डिटेक्ट की जा रही है। तो ये भी एक जो है वो बुरी न्यूज़ है। तो ओवरऑल आज आपको मार्केट में कोई जो है वो अच्छा मोमेंटम जो है वो न्यूज़ की तरफ से भी जो है वो नहीं देखा गया। अच्छा, ये एक न्यूज़ है इथीरियम मर्ज के हवाले से, एक पब्लिक व्यूअर है, तो एक पब्लिक यूँ समझ लें कि एक असाइनमेंट है, एक एक्सपीरियंस है, ये मैं नीचे जो है वो दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। मर्ज के हवाले से जो है वो इसमें डिस्कशन की गई है, तो आप इसको आकर स्टडी कर सकते हैं और आगे आप इथीरियम में या ओवरऑल मार्केट में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, तो इस चीज़ को जो है वो नोट कर सकते हैं। ये भी एक क्रिप्टो इन्वेस्टर है, उसकी तरफ से ये जो है वो डाटा पब्लिक किया गया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने इसको जो है वो स्टडी आकर जो है वो ज़रूर करना है। उसके बाद हमारे पास यूएस फेड के जो वाइस चेयरमैन है माइकल बार फेवर्स, उसने भी क्रिप्टो के ऊपर जो है वो उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिटेक्ट की हैं, और इसकी भी एक पूरी जो है वो स्टेटमेंट, उसने जो स्पीच की उसमें जो उसने बड़ी एक मोमेंटम के साथ तनकीद की क्रिप्टो के ऊपर, सारे पॉइंट नीचे ड्रॉप डाउन है।
आप कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर आकर इसकी भी जो इस चीज़ को है जो है वो स्टडी कर सकती हैं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्रिप्टो की दुनिया में जब से ये डाउनफॉल आपको देखने को मिला है, तो आप कौन-कौन सी चीज़ें डिटेक्ट कर सकती हैं और इस चीज़ की वज़ह से मार्केट में और भी ज़्यादा जो है वो पैनिक क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि इनको जो है वो क्रिप्टो के इंडस्ट्री फुल फॉलो कर रही होती है। इन एनालिस्ट को, इन जर्नलिस्ट को जो है तो मार्केट में रिटेलर्स की तरफ से भी जो है वो एक आपको पैनिक नज़र आ सकता है। उसके बाद ये एक एनालाइज़र का डाटा है। उसने पूरा जो है वो इसमें बताया हुआ है कि क्रिप्टो में जो है या बीटीसी में जो है नेक्स्ट बुल रन की सिचुएशन कब क्रिएट की जा सकती है और कब तक जो है वो इसका जो है वो बॉटम क्लियर होगा। क्या-क्या उसने एक-एक जो है वो मंथ को इसमें डिस्कस किया हुआ है बड़ी डिटेल के साथ। अब अगर मैं क्लियरली तौर पर इस चीज़ को पूरा एनालाइज़ करके, पूरी समराइज़ करके अगर आप वीडियो में आपको बताऊँ, स्टडी तो मैंने किया ख़ैर जो मुझे इससे मिला, मैंने तो इसमें स्टडी किया। उसमें अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूँ तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो आप खुद आकर जो है वो इस चीज़ को जो है यहाँ से जो है आकर देख सकती हैं और इसको ड्रॉप डाउन के साथ जो है ना एक-एक पॉइंट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके तरफ से एक है ज़िपमैक्स। अगर इसके कोई इन्वेस्टर हैं जो ज़िपमैक्स में जिन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, ये भी एक टोकन है। तो एसईसी ने जिस तरह के आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक्सआरपी के ऊपर भई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम वगैरह लगाए थे। तो इसी तरह ज़िपमैक्स के पीछे भी एसईसी कमीशन जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पड़ गई है। इनकी भी एक फुल डिटेल यहाँ पर जो है वो दी गई है। कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर आकर आपने इसको स्टडी करना है। आपने अगर आप ज़िपमैक्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है या फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, तो आपने इस चीज़ को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अगर स्टडी करना है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आपको पता है कि जब से एक्सआरपी के पीछे पड़ी, तो उसके बाद आपको एक्सआरपी बिल्कुल डेड जो है वो नज़र आया। अच्छा, प्रीवियस जो मेरा बुलेटिन था उसमें मैंने एम्प्टी गॉक्स की तरफ से आपको बताया था कि उनके जो फंड वगैरह हैक हुए थे, तो उन्होंने रिटर्निंग डेट 15 सितंबर दी थी। तो अब वो उस चीज़ से मुकर गए हैं और नेक्स्ट फिर वो अपनी जो है आगे इस चीज़ को और डेट की तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब उसमें थोड़ी-सी जो है वो पेंडिंग करने जा रहे हैं। तो ये भी कोई अच्छी न्यूज़ जो नहीं है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के हवाले से। तो ये थी न्यूज़ के कुछ सेशन। होप्स हो कि आपने न्यूज़ वगैरह को जो है वो देखा होगा। तो ओवरऑल जो मार्केट के सेंटीमेंट हैं, मैं आपको अगर क्लियरली तौर पर बताऊँ तो वो आपको बिल्कुल नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, सिवाय है इथीरियम मर्ज के। लेकिन इथीरियम मर्ज में भी अगर नेगेटिविटी क्रिएट हुई तो आप मार्केट में एक अच्छा खासा ब्लीड देखेंगे। तो आपने मार्केट में हो सके तो वेट करना है, पार्टिसिपेशन नहीं करनी, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्पॉट ट्रेडर हैं, फ्यूचर ट्रेडर हैं। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि जब तक एफओएमसी की मीटिंग नहीं हो जाती, उसका डाटा नहीं आ जाता, तब तक आप मार्केट को सिर्फ जो है वो साइड पर होकर देखते रहें कि ये कहाँ तक जा रही है। चाहे वो 20,000 नहीं 25,000 तक बीटीसी चला जाए, आपने वेट करना है उस पॉइंट का जब आपको एक राइट जो है वो एक राइट पॉइंट मिल रहा होगा मार्केट में एंटर होने का। होप्स हो कि आज की इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।